हे दोस्तों, स्वागत है मासूमुने कून्स रिवेंज सीजन 2 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में। तो इसका पहला एपिसोड मैंने पहले ही कवर कर रखा है, तो अगर तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। और हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी योशिनो को देखते हैं, जो कैनेत्सुगु के फोन में अपनी और मासूमुने की साथ वाली फोटो देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और कैनेत्सुगु उसे धोखेबाज बोलती है, जिसे सुनते ही योशिनो सैड सी हो जाती है और मन ही मन बोलती है, वैसे शायद ये नाम मुझ पर सही ही लगता है। यहाँ वो ये बात अपने पास्ट को लेकर बोल रही होती है। तभी कैनेत्सुगु उससे बोलती है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने मास्टर के खिलाफ जा रही हो? मेरा मतलब, तुम्हें पता है कि मैं आकी का फियांसे हूँ, पर तब भी तुम अपने मास्टर को इग्नोर करके छुप छुप कर उस मासूमुने से मिल रही थी। मैं अभी सोच रहा हूँ कि आखिर वो इस चीज को देखकर क्या करेंगे। ये सुनकर योशिनो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और उससे बोलती है, तुम्हारा जो मन करे वो करो। फिर वो उठकर वहां से जाने लगती है, पर तभी कैनेत्सुगु बोलती है, वैसे मैंने जब उन सब से कहा था तो मेरा मतलब आकी से नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स से था। ये सुनते ही योशिनो पूरी तरह शॉक हो जाती है और कैनेत्सुगु आगे बोलती है, आकी काफी सीधी है तो मुझे उसे जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इस मामले में अगर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो काफी बुरा हो सकता है। मतलब वो यहाँ योशिनो को पूरी तरह से धमका रही होती है। फिर कैनेत्सुगु आगे बोलती है, तुम अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकती। मेरा मतलब, अगर तुम जाती तो आज अपने मास्टर सर्वेंट के रिलेशन की वजह से यहाँ पेरिस में नहीं होती। ये सुनते ही योशिनो उससे गुस्से में बोलती है, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे जानते हो। मैं ये सब बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मिस आकी के लायक नहीं हो। मैं ऐसा तभी से सोचती हूँ जब तुम पहली बार मिस आकी के घर पे दिखाई दिए थे, और मिस आकी ने तुम्हें बस इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि तुमने उसकी जगह ली है जो मिस आकी के काफी करीब है। फिर वो जैसे ही आगे कुछ बोलने लगती है, उसे अपने सामने अपने बचपन का रूप दिखाई देता है, जो उससे कहती है, क्या तुम सच में उसे बता दोगी? फिर मुझे दोष मत देना अगर इसकी वजह से उन्हें उसके बारे में पता चल गया। लेकिन तभी कैनेत्सुगु के फोन में योशिनो के पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आ जाता है। मतलब उसने योशिनो के पेरेंट्स को इसके बारे में बता भी दिया होता है। वो योशिनो को वो मैसेज दिखाते हुए बोलती है, तुम्हारे पेरेंट्स तो काफी गुस्से में लग रहे हैं, पर आखिर वो होंगे भी क्यों नहीं? तुम अपना काम सही से जो नहीं कर रही हो। ये बोलकर कैनेत्सुगु वहां से चली जाती है और यहाँ अपनी योशिनो कुछ ज्यादा ही सैड हो जाती है और फिर रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ आकी और मासूमुने सोचने में बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो म्यूरियल को दिखाएं क्या। पर तभी मासूमुने खुद को शांत करते हुए मन ही मन बोलता है, ये सब आखिरकार मेरे लव और डेड प्लान का हिस्सा है, इसलिए मुझे शांत रहना होगा। और फिर वो आकी का हाथ पकड़कर चलने लगता है और उससे बोलता है, चलो थोड़ा वॉक पर चलते हैं, जिस पर आकी ब्लश करते हुए उसे हाँ कह देती है और उसके साथ चलने लगती है। और उनके पीछे मूरियल भी चल रही होती है, जो उनसे कहती है, ये तो साफ है कि तुम दोनों अपने बीच की दूरी कम करना चाहते हो। ये सुनते ही दोनों का फेस बन जाता है क्योंकि उसने एक बार फिर बिल्कुल सही गेस किया होता है। फिर दोनों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें म्यूरियल को आगे क्या करके दिखाना चाहिए। तो आकी मासूमुने से बोलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे तुम्हारे साथ वॉक करूंगी, जिस पे मासूमुने भी बोलता है, मुझे भी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी सडनली हवा चलने लगती है। उन्हें ऐसे देखकर म्यूरियल उनकी डबिंग करने लगती है। वो बोलती है, तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसे उन्हें ऐसे डब करते हुए सुनते ही आकी इरिटेट होकर उस पर चिल्लाती है। म्यूरियल बोलती है, पर मुझे तो ये काफी अच्छा आइडिया लगा। आकी ये सुनकर फिर उसे सुनाने लगती है। उधर मासूमुने अपने हाथ में पसीना देखकर बोलता है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं नर्वस हूँ। लेकिन फिर वो अपना दूसरा हाथ देखता है और आगे बोलता है, पर मेरा दूसरा हाथ तो ठीक है। मतलब भाई को समझ ही नहीं आता कि नर्वस यहाँ वो नहीं बल्कि आकी है, जो म्यूरियल को डांटने के बहाने रुमाल से अपना हाथ साफ करने गई थी। फिर वो म्यूरियल को उन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ने को बोलती है और मासूमुने का हाथ पकड़कर उसे चलने को कहती है। पर तभी उसे ऐसे देखकर मासूमुने समझ ही जाता है। लेकिन तभी अचानक आकी का पेट भूख से रंबल करना शुरू कर देता है, तो मासूमुने उसके लिए खाना लेने चला जाता है। फिर जैसे ही मासूमुने उसके लिए खाना लाता है, आकी उसे तुरंत देर से आने के लिए सुनाती है, जिस पर मासूमुने उससे माफी मांगता है और आकी तुरंत उससे वो खाना ले लेती है। लेकिन फिर जैसे ही वो खाने चलती है, मासूमुने उसे सही से खाने को बोलता है क्योंकि म्यूरियल उन्हें छुप कर घूर रही होती है। आकी उसे उन दोनों को घूरते हुए देखकर मासूमुने से बोलती है, हमें शायद उसे अभी कुछ रोम कॉम जैसा दिखाना चाहिए, वरना उसका बड़ा भाई हमें छोड़ेगा नहीं। जिस पर मासूमुने उससे बोलता है, शायद तुम्हें उसको मुझे अपने हाथ से खिलाते हुए दिखाना चाहिए। ये सुनते ही आकी सडनली ब्लश करते हुए उससे दूर हो जाती है, जिस पर मासूमुने बोलता है, क्या तुम्हारे पास अभी इसके अलावा कोई और आइडिया है? भाई ये बोलकर पूरी तरह नर्वस हो चुका होता है। आकी बोलती है, लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आकी उसकी तरफ वो सैंडविच बढ़ाती है, उसके हाथ कांपने शुरू कर देते हैं क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही होती है। पर जैसे ही मासूमुने उसे खाने जाता है तो उसके कांपते हाथों की वजह से वो नहीं खा पाता, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तभी आकी टमाटर की तरह लाल हो जाती है और उस सैंडविच को उठाकर फेंक देती है, जो सीधा जाकर मूरियल के हाथ में गिरता है। फिर वो बोलती है, मैं इसे तुम्हें खिलाने से अच्छा खुद ही खाना पसंद करूंगी। तभी मासूमुने मन ही मन म्यूरियल को सॉरी बोलता है और बोलता है, लगता है ये उनके बस की बात नहीं है। तभी आकी के हाथ में वो सैंडविच देखकर उसके पास एक डॉग आ जाता है। आकी उसे पेट करते हुए उससे बोलती है, इंसानों का खाना तुम्हारे पेट के लिए खराब हो सकता है। तभी उस डॉग के ओनर वहां आ जाते हैं और उसे सॉरी बोलकर उस डॉग को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद मासूमुने आकी के चेहरे पर स्माइल देखकर बोलता है, तुम्हें बचपन से ही वो काफी पसंद है, मेरा मतलब बड़े बड़े डॉग्स। जिसे सुनकर आकी उससे पूछती है, क्या मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था? हमारे पास वो हुआ करते थे। मासूमुने उससे पूछता है, तुम्हारा हुआ करते थे से क्या मतलब है? तुम्हारे पास क्या वो अब नहीं है? जिस पर वो बताती है कि उनके पुराने डॉग्स के गुजरने के बाद वो इतनी दुखी हो गई थी कि वो दूसरे लेने की हिम्मत ही नहीं कर सकी। मासूमुने
सोचता है ये शायद उन्हीं डॉग्स की बात कर रही है जिन्हें मैं जानता था। फिर आकी उससे बोलती है मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं इतना कैसे खाने लगी और आखिर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें वो सब बताती हूँ। और फिर वो उसे बताती है कि एक दिन योशिनो बीमार थी तो आकी उससे मिलने उसके कमरे में जा रही होती है, पर योशिनो की बड़ी बहन उसे उससे नहीं मिलने देती क्योंकि उसे लग रहा होता है कि योशिनो की वजह से वो भी बीमार पड़ सकती है। जिसके बाद आकी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी उसे अपने पेरेंट्स के झगड़ने की आवाज सुनाई देती है तो वो उन्हें देखने चली जाती है और वो दोनों बस एक दूसरे को सुनाए जा रहे होते हैं और उनमें से कोई भी अपनी गलती नहीं मान रहा होता, जिसे देखकर आकी काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने डॉग्स के साथ खेलने का सोचती है, पर जैसे ही वो उन्हें पेट करती है उसे किसी के रोने की आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि मासुमुने होता है जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं। आकी जैसे ही उन्हें देखती है वो अपने डॉग से उन्हें भगा देती है और मासुमुने को उसके आंसू पोंछने के लिए रुमाल देती है, लेकिन मासुमुने उस रुमाल में आंसुओं की जगह कुछ और ही पोंछ देता है जिस पर वो रुमाल उसे ही दे देती है। फिर आकी बताती है कि मैं और मासुमुने कुछ इस तरह से मिले थे। अगले सीन में आकी के डैड उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए मना रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए मना रही होती है। मतलब दोनों साथ में कहीं जाने की बात नहीं कर रहे थे बल्कि वो दोनों यहाँ पर भी आकी के अफेक्शन के लिए ही कंपटीशन कर रहे होते हैं और आकी का ये देखकर कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम आकी और मासुमुने को देखते हैं। मासुमुने आकी को कोई महंगी चॉकलेट का बॉक्स दे रहा होता है, लेकिन आकी उसे वापस कर देती है और बोलती है मेरे पेरेंट्स मुझे दिन भर नई नई चीजें दिलाते रहते हैं ताकि वो मुझे अपनी साइड कर सकें और आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं इस सबसे परेशान हो चुकी हूँ। मासुमुने ये सुनते ही रोना शुरू कर देता है। आकी उससे बोलती है अगर तुम्हें इस चॉकलेट के वेस्ट होने का बुरा लग रहा है तो इसे तुम भी खा सकते हो, पर मासुमुने उससे बोलता है वो बात नहीं है, मुझे बस तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी बहुत दुखी होता अगर मेरे पेरेंट्स भी आपस में झगड़ते। मुझे लगता है ये सही नहीं है। ये सुनने के बाद आकी को काफी अच्छा फील होता है और वो उसका गाल खींचते हुए बोलती है तुम काफी अच्छे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। ये बोलकर वो अचानक से उसकी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला लेती है और वो अपने डॉग को उसके पीछे लगा देती है। फिर मासुमुने को ऐसे भागते देखकर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद वो दोनों साथ में अपनी फोटो खिंचवाते हैं और मासुमुने उस डॉग को पेट करने का ट्राई करता है, पर बेचारे को अब भी उससे डर लग रहा होता है। फिर आकी बताती है कि मासुमुने तब धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था और उसके साथ रहकर मुझे काफी अच्छा लगता था। पर फिर आता है मासुमुने का उन बुली लड़कों से बदला लेने का दिन। मासुमुने उन्हें शाम को पार्क में बुलाता है और खुद एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उनके सामने मरने की एक्टिंग करने लगता है, पर जैसे ही वो लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं वो सब आकी और मासुमुने के बनाए जाल में फंस जाते हैं और सीधे उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी आकी वहां एक फायर एक्सटिंग्विशर के साथ आती है और मासुमुने को देते हुए उससे बोलती है अब तुम इनसे अपना बदला ले सकते हो। फिर मासुमुने उनसे बोलता है मैं तुम सबसे अब नहीं डरता और वो उन सब पर उसे चला देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को घर जाते हुए देखते हैं। मासुमुने उस सब के लिए आकी को थैंक्स बोलता है, पर आकी बोलती है मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई, अब कम से कम तुम खुश रह पाओगे क्योंकि मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। और फिर तभी वो रोना शुरू कर देती है और उससे आगे बोलती है मेरे पेरेंट्स आखिरकार अलग हो रहे हैं। मासुमुने ये सुनते ही आकी को गले लगा लेता है और उससे बोलता है अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं हमेशा तुम्हें चीयर करता रहूंगा। तभी प्रेजेंट टाइम में मासुमुने आकी से पूछता है फिर उसके बाद क्या हुआ, पर आकी बोलती है कुछ नहीं, मैं उससे फिर दोबारा नहीं मिली, उसे शायद बस कोई चाहिए था ताकि वो बुली से बच सके। इसमें उसकी गलती नहीं है कि मैं उससे प्यार कर बैठी, ये काफी अजीब बात है, पर मुझे वो काफी प्यारा लगता था और इन सब चीजों ने मेरी इतनी हालत खराब कर दी थी जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा खाने लगी। पर जो सबसे बुरी चीज है वो ये है कि उसे वैसे अचानक से गायब होने का थोड़ा भी पछतावा नहीं है। मासुमुने ये सुनते ही शॉक हो जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम्हें ये किसने बताया, जिस पर आकी उसे बताती है कि खुद मासुमुने ने। वो मासुमुने और कोई नहीं बल्कि कानेत्सुगु ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं बदला है, पर बचपन में वो मासुमुने के नाम से जाना जाता था। मासुमुने मन ही मन कहता है इसे लगता है कि वो बचपन वाला मासामुने कानेत्सुगु था, पर उसे छोड़ो, इसकी वो दुख भरी कहानी वैसे बिल्कुल नहीं गई थी। तभी आकी बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं उस दुख को दोबारा सहन कर पाऊंगी और यही वजह है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मासुमुने ये सुनकर मन ही मन बोलता है आखिर ये किस दुख की बात कर रही है, वो तुम ही थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती, तुमने मुझे पिग्स फुट कहा था। तभी मासुमुने उसके बाद की स्टोरी याद करता है। वो आकी के लिए कुछ फूल कलेक्ट कर रहा होता है ताकि वो उन फूलों को देखकर अच्छा महसूस कर सके, पर तभी वो बुली लड़के फिर से वहां आ जाते हैं और मासुमुने उनसे बचने के लिए भागते हुए सीधे आकी के मैंशन पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो सब उसे पकड़ लेते हैं और उन फूलों के गुलदस्ते को कुचल देते हैं। मासुमुने उनसे उसे छोड़ने के लिए बोलता है और कहता है मैंने उससे वादा किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और हम हमेशा दोस्त रहेंगे। पर जैसे ही वो ये बोलता है आकी खिड़की पर आकर गुस्से में बोलती है बेवकूफ, अपना मुंह बंद करो, मैं तुम जैसे को कभी पसंद नहीं कर सकती, तुम बस पिग्स फुट हो। ये सुनते ही वो सब लड़के उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं और मासुमुने को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रोना शुरू कर देता है। इसके बाद मासुमुने आगे बोलता है और तभी से मेरे डेड और लव प्लान की शुरुआत हुई थी ताकि मैं उसे अपने प्यार में फंसा सकूं और फिर उसे डंप कर सकूं। मैं बस इसके साथ वही करना चाहता हूं जो इसने मेरे साथ किया था। इसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया और अब ये यहाँ दुखियारी बनी बैठी है। मतलब यहाँ पर उसका पारा पूरा हाई हो चुका होता है। तभी मासुमुने उससे बोलता है ऐसे नाटक मत करो कि तुमने मुझे वहां से भागने को कहकर पिग
पिग्स फुट नहीं कहा था, पर आकी उसे सुन नहीं पाती और उससे पूछती है कि आखिर वो क्या बोल रहा है। लेकिन तभी मासूमुने उस पर चिल्लाता है, यहाँ खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे साथ बिल्कुल वही सब होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ। ये सुनते ही आकी को काफी बुरा लगता है और तभी म्यूरियल उन्हें लड़ने से रोकती है, पर आकी उससे बोलती है मैं ही शायद पागल थी जिसे लगा था कि तुम समझोगे, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिस पर म्यूरियल मासूमुने को उसे रोकने के लिए बोलती है, पर मासूमुने उससे बोलता है मुझे माफ कर दो, पर मैं अभी कुछ करने के मूड में नहीं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैनेत्सुगु को देखते हैं जो अब भी बस पैसों के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। लेकिन तभी उसे आकी दिखती है तो वो मौका देखकर उसे गले लगाने के लिए बोलती है, पर आकी उसे भाव नहीं देती और भागते हुए वहां से भी चली जाती है। फिर हम एक बार फिर म्यूरियल को देखते हैं जो मासूमुने और आकी के साथ में ड्राइंग बना रही होती है और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स उसे छुप कर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी उसे उसके बड़े भाई का कॉल आता है जो आकी और मासूमुने को सुनाते हुए कहता है कि वो उन्हें इसके लिए छोड़ेगा नहीं, पर म्यूरियल उसे सुनाते हुए बोलती है कि अगर उसने उनको कुछ भी कहा तो वो उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर वो उसे बताती है कि वो अब बिल्कुल एक नई मांगा बना रही है जिसमें हैप्पी एंडिंग होगी। वैसे इस बार उसने काफी अच्छी ड्राइंग बनाई होती है। दूसरी तरफ हमें कोजुरो, मासूमुने और नेको दिखते हैं और कोजुरो तो मासूमुने को देखकर रोना ही शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगा था कि वो मासूमुने को फिर नहीं देख पाएगा। तभी नेको उससे आकी के बारे में पूछती है जिस पर मासूमुने उसे बता देता है कि उन दोनों की लड़ाई हो गई है। उधर योशिनो को उसकी बड़ी बहन सुना रही होती है और वो उससे माफी मांग रही होती है। तभी वहां आकी भागते हुए आती है और आते ही योशिनो के गले लग जाती है, जिस पर योशिनो उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रही है और आगे मन ही मन बोलती है मैंने इसे 8 साल पहले भी कुछ इसी तरह कंफर्ट किया था। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।